नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 18 भीम और हनुमान पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि भीम और हनुमान की किस प्रकार से भेंट होती है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, द्रौपदी ने सुंदर फूल को देखकर भीमसेन से क्या कहा? उत्तर देखिए, द्रौपदी ने उस सुंदर फूल को उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसा ही कुछ और फूल ला सकोगे? अब क्या होता है, उस दिन मौसम बहुत सुहावना होता है और तेज हवा चल रही होती है। जब हवा चल रही होती है तो द्रौपदी के पास एक फूल उड़ता हुआ आ जाता है जो बहुत सुंदर फूल था। उस फूल को वह भीमसेन के पास ले जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ही और फूल ला सकते हो? अब आता है प्रश्न 2, केले के बगीचे के बीच कौन लेटा हुआ था? अब जब भीमसेन फूल की तलाश में निकलता है तब वह एक केले के बगीचे में पहुंचता है। एक बहुत बड़ा सा केले का बगीचा था। वहीं पर वह पहुंचता है जहां पर केले के बगीचे के बीच में एक बड़ा भारी बंदर लेटा हुआ था। वह देखता है, क्या देखता है? वहां पे एक तगड़ा सा मोटा तगड़ा बंदर लेटा हुआ है। प्रश्न 3, भीम बंदर को लांघना क्यों नहीं चाहता था? उत्तर देखिए, भीम बंदर को लांघना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है। हमारे जो शास्त्र है उनमें कहा जाता है कि किसी भी जानवर को लांघना नहीं चाहिए। वैसे तो आपके मम्मी पापा भी आपको समझाते होंगे कि हमें एक दूसरे को भी लांघना नहीं चाहिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर हम किसी को लांघ दें तो वो छोटा रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये अनुचित माना जाता है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। इसीलिए उसने बंदर को लांघना उचित नहीं समझा। प्रश्न 4, क्रोधित भीम ने बंदर को अपना परिचय किस प्रकार दिया? आप उत्तर देखिए। अब जब भीम बंदर को लांघता नहीं है, उसे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तो बंदर उसे कुछ उपदेश देने लगता है। तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आता है और वह गुस्से में आकर उस बंदर को अपना परिचय देता है। तो वहीं यहाँ पे दिया गया, बंदर के उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। वह गुस्से में आकर बंदर से कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर हूँ, कुंती का बेटा हूँ, और तुम मुझे रोकोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रश्न 5, भीम की बातों को सुनकर बंदर ने क्या कहा? उत्तर देखिए, बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। अब वह बंदर कहता है, देखो भाई, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो बूढ़ा हूँ और बहुत मुश्किल से ही उठ बैठ पाता हूँ, तो तुम ऐसा करो, मुझे लांघ कर चले जाओ। अच्छा बच्चों, ये जो बंदर था ना, ये थे राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान, ठीक है। अभी इनका परिचय भीम जी को दिया नहीं गया है, इसलिए इनके लिए बंदर का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बंदर के ही भेष में थे। आपको पता है ना, हनुमान जी रूप भी बदल लेते थे, हाँ, तो इन्हें बंदर कहा गया, ठीक है। अब आता है प्रश्न 6, भीमसेन को बंदर की पूंछ ना उठा पाने पर कैसा लगा? उत्तर देखिए, भीमसेन बंदर की पूंछ ना उठा पाने पर बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि उससे अधिक ताकतवर यह कौन है। अब जो हनुमान जी थे ना, वह भीमसेन की परीक्षा ले रहे थे, ठीक है ना, वह उसकी परीक्षा ले रहे थे। वे कहते हैं, देखो मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो उठ नहीं सकता, अगर तुम चाहो तो मेरी पूंछ को उठा के साइड में रख दो और निकल जाओ। लेकिन भीमसेन उनकी पूंछ उठा नहीं पाया, क्योंकि वह तो हनुमान जी थे ना, वो तो बहुत ताकतवर है, तो भीमसेन के बस की वह नहीं था। वह उसके घमंड को चूर करना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए आगे, प्रश्न 7, भीम को किस कारण लज्जित होना पड़ा? लज्जित मतलब शर्म आई, किस कारण उन्हें शर्म आनी पड़ी, उनको लज्जित होना पड़ा। अब इसका उत्तर देखिए, भीम ने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगा। भीम ने बहुत जोर लगाया पूंछ को हटाने का, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही, अर्थात वह उसे हिला भी नहीं पाए। इस कारण भीम बड़ा लज्जित हुआ
और उसका गर्व चूर हो गया। जो उसे गर्व हो गया था ना अपनी ताकत है कि मुझसे तो ताकतवर कोई नहीं है, वो वहीं की वहीं चूर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाता है प्रश्न 8। बंदर ने अपना परिचय क्या दिया? अब इसका उत्तर देखिए। बंदर ने कहा कि वह ही हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। ठीक है बच्चों। प्रश्न 9। भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में उनकी किससे भेंट हुई? उत्तर देखिए। भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में उनकी भेंट हनुमान से हुई। तो रास्ते में किससे मिले थे भीम? हनुमान से। प्रश्न 10। मारुति ने भीमसेन को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर देखिए। मारुति अर्थात हनुमान जी का एक नाम मारुति भी है। ठीक है। मारुति ने भीमसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। आपको पता है ना, जब राजा महाराजाओं का युद्ध होता है तो हर राजा के रथ पे एक ध्वजा, एक झंडा लहरा रहा होता है, तो वह कहते हैं उस पर मैं विद्यमान रहूंगा और विजय तुम्हारी ही होगी। वे उसे आश्वासन देते हैं कि जब युद्ध होगा तो उसमें विजय किसकी होगी? तुम भाइयों की ही होगी, पांडवों की ही होगी। प्रश्न 11। बंदर ने भीमसेन से करुण स्वर में क्या कहा? उत्तर। बंदर बड़े करुण स्वर में भीमसेन से बोले, अर्थात हनुमान जी बड़े करुण स्वर में भीमसेन से कहते हैं कि हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। अब आता है प्रश्न 13। फूल को लाने के लिए भीम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब इस कहानी में, अब इस पार्ट में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब उत्तर देखिए। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन को उस फूल की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे पहाड़ की घाटी में जा पहुंचे, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। भीम को बंदर ने लांग कर चले जाने को कहा, परंतु भीम को यह अनुचित लगा। इस पर बंदर ने कहा कि अगर ऐसा है तो मेरी पूंछ को हटाकर चले जाओ। भीमसेन बंदर की पूंछ हिला नहीं पाए। बंदर ने भीम के द्वारा पूछने पर अपने आप को हनुमान बताया। भीम ने हनुमान जी से माफी मांगी और इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। भीमसेन ने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गए। तो ये सब उनके साथ हुआ था। इसे आप अपनी भाषा में भी चाहो तो शॉर्ट में भी देखो। डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितने नंबर का है। अगर 1-2 नंबर का आंसर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भीमसेन जब फूल लेने गए तो बगीचे में उन्हें बंदर मिला या हनुमान जी मिले जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। वह उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए। बाद में हनुमान जी बता देते हैं कि वह हनुमान है और उसको फूल दिखा देते हैं, वहां से वह फूल ले लेते हैं। इस तरीके से आप शॉर्ट में कर देना। लेकिन अगर आपका नंबर 4-5 नंबर का है तो आपको इतना आंसर बच्चों लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।